अनकैनी एक्स-मैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि होप समर अपने पूरे के पूरे एडवेंचर्स के ऊपर निकली हुई है, जहां पे वो एक एक करके उन सारे के सारे म्यूटेंट्स को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है, जो कि इस पूरे के पूरे 5 लाइट के स्टोरी आर्क के अंदर हमारे सामने आए हैं। इसी के साथ हमने देखा कि अलग अलग तरीकों से हम देख रहे हैं। हमने एमा फ्रॉस्ट की स्टोरी के ऊपर एक नजर डाली, जहां पे हमने देखा कि वो अपने कुछ पास्ट के रिलेशंस के ऊपर, यानी सेबेस्टियन शॉ और नेमोर के साथ जो कुछ भी चल रहा है उसके ऊपर कुछ करने का सोच रही है। तो अब आगे तो आज की जो हमारी कहानी स्टार्ट होती है वो बेसिकली नाइजीरिया से होती है। और आज हम जिस म्यूटेंट की बात कर रहे हैं वो नाइजीरिया के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके पास कुछ अजीब और गरीब पावर्स मौजूद हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि उसने अपने सामने कुछ लोगों को जमा के रखा हुआ है, लेकिन उसके पैरों के अंदर से आग भी निकल रही है और वहां से आवाज आती है, ईडियो कोनपो, क्या तुम हमें सुन सकती हो? अगर तुम चर्च से फौरन बाहर ना निकली तो हमें मजबूरन तुम्हारे पीछे आना होगा, और हम तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। गॉड हमें तुमसे हमेशा के लिए बचा के रखेगा। तुम एक विच चाइल्ड हो और गॉड तुम्हारी कभी नहीं सुनने वाला। तुम्हारी फैमिली मर चुकी है, तुम्हारे दोस्त मर चुके हैं। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जिसको तुम ना छुओ और वो सफर ना करे और उसकी मौत ना हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं उस सिटी के, नाइजीरिया के, उसने उस लड़की को चारों तरफ से घेर लिया, उसको धमकी दे रहे हैं बाहर निकलने के लिए। लेकिन अगले वाले हम देखते हैं कि यहाँ पे अचानक बारिश शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि स्टॉर्म जो है वो होप समर्स के साथ यहाँ पे पहुंचती है और कहती है, क्या मैंने ठीक सुना है कि तुम लोगों ने यहाँ पे 12 साल की एक छोटी बच्ची को चर्च के अंदर कैद करके रखा हुआ है और तुमने उसके सामने उसके पूरे के पूरे घर वालों को जान से मार डाला है? और अब मैंने ऐसा भी सुना है कि तुम कॉवर्ड्स और पुलिस जो बहुत जल्द उसकी भी जान लेने वाले हो। तो अगर ये सच है तो ये बात याद रखो कि मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी खुश नहीं हुई हूँ। और इसी तरह होप बोलती है कि प्लीज मुझे नीचे मत गिरा देना। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एमा फ्रॉस्ट सो रही होती है, लेकिन अगले पल उसको यहाँ पे जो है कुछ ख्याल आ रहे होते हैं। और वो ख्याल उसको तब के आ रहे होते हैं जब वो हेल्प फायर क्लब के अंदर मौजूद हुआ करती थी। और अचानक वो नींद में से उठती और कहती है कि सेबेस्टियन हमेशा ही मेरे दिमाग के अंदर कैद रहता है, चाहे मैं कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना कर लूँ, लेकिन वो हमेशा मेरे दिमाग में रहता ही है। माई डर्टी लिटिल सीक्रेट। एक ऐसा आदमी जिसने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज किया है, ये वो आदमी जो कि मुझे सड़कों से उठा के लेकर गया और उसने मुझे दिखाया कि पावर होती क्या है। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिखाया, लेकिन मुझे इसको तभी मार देना चाहिए था। मुझे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए थी। जब नेमोर उसको मारना चाहता था तो मैंने इसको रोक के बहुत ही बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अगर अब नेमोर को पता चल गया कि इसको मैंने यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है तो वो बिल्कुल पागल हो जाएगा। अब नेमोर क्योंकि हमारे बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है तो इसको यहाँ पे रखना एक बहुत ही रिस्की साबित हो सकता है। मुझे इसको किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकालना ही होगा। मुझे इसको अपने दिमाग से, अपनी जिंदगी से निकालना होगा हमेशा के लिए, वरना नेमोर हम दोनों को जान से मार डालेगा। और इसी तरह हम लोग यहाँ से नेमोर के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली कुछ एटलांटिस के लोगों के बीच वो बैठ के अपनी एक मीटिंग को ले रहा होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो दूसरे एटलांटियंस होते हैं वो यही बोल रहे होते हैं कि अब हमारे पास बिल्कुल सही वक्त है, मतलब हम चाहें तो अब सरफेस डीलर्स के जाके ऊपर अटैक कर सकते हैं। वो सारी जिंदगी जो है समंदर को फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको गंदा भी कर रहे हैं, लेकिन अब उनको बताने का वक्त आ चुका है कि समंदर में सिर्फ हमारा राज है और हमें सबसे पहले उनके ऊपर स्ट्राइक करके इस बात को बता देना चाहिए ताकि एक क्लियर मैसेज हम भेज सकें कि हमें ज्वाइन करो या फिर मारे जाओ। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि नेमोर यहाँ पे आज बिल्कुल भी किसी जंग के मूड में नहीं है और वो उसकी सारी की सारी बातों को इग्नोर कर रहा होता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है इस वक्त हमारे लिए करना। लेकिन उस आदमी को गुस्सा देकर वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार आप इतना सुकून से कैसे बैठे हुए हैं, और क्या एटलांटिस को एक ऐसे राजा की जरूरत थी जिसके सामने सारी की सारी दुनिया नाच रही और वो यहाँ पे खामोशी से बैठा रहे। आप बहुत कमजोर हो चुके हैं, आपने अपने आप को वनरेबल और डिस्ट्रैक्टेड कर दिया है और ये सब उस औरत की वजह से हो रहा है। लेकिन अगले पल नेमोर को गुस्सा आता है, उसके ऊपर कूदता और बोलता है, इंपीरियर रेक्स, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इतनी जोर से बोला? क्रैंक, तुम्हारा कुत्ता कुछ ज्यादा ही तेजी से भौंक रहा है मेरी कंपनी के अंदर, इसको खामोश कराना सीख लो वरना तुम्हें और तुम्हारे पेट को आइंदा से काउंसिल के अंदर आने की इजाजत नहीं मिलेगी। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो आदमी बोलता है कि वो पागल है, नेमोर एक फूल है। तो वहीं से क्रैंक बोलता है कि सून, बहुत जल्द उसको पता चल जाएगा नेमोर को कि वो एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है और जब उसको हमारी जरूरत होगी तो हम उसकी मदद के लिए नहीं आएंगे। और इसी तरह अगले पल हम देखते हैं कि होप और स्टॉर्म यहाँ पे आती है उस बच्ची के पास और उससे भी सेम वही तरह की बातें करने की कोशिश कर रही होती हैं कि तुम एक चेंज के अंदर अंडरगो हो, हम तुम्हें यहाँ पे ठीक करने के लिए आए हैं, तुम म्यूटेंट बनने वाली हो, मतलब जो हम पिछले 2 एपिसोड में देखते आए हैं वही सारी बातें हो रही हैं। लेकिन अगले पल वो अपने हाथ को आगे लेकर आती है और कहती है कि प्लीज मेरे करीब मत आओ, मैं इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और अगले पल उसके हाथ से बहुत तेजी से जो है आग निकलना शुरू होती है और अगले पल आग के साथ साथ वहां पे अचानक बर्फ भी जम जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी पावर्स कितनी ज्यादा स्ट्रेंज हमें नजर आ रही हैं।
लेकिन इस तरह हम देखते हैं कि स्टॉर्म उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने आप को ठंडा रखना पड़ेगा, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को जमा करके रखना पड़ेगा। वो जो आदमी बाहर खड़े हुए हैं वो तुम्हें मारने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो इसलिए अगर तुमने ज़्यादा जल्दी फिगर आउट ना करा कि हमें क्या करना और क्या नहीं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा देर तक उनको नहीं रोकने वाले हैं। लेकिन वहीं से वो लड़की कहती है कि गुड, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, मुझे अब अपने आप को जान से मारना ही होगा। इस तरह हम देखते हैं कि एमा दोबारा यहाँ पे एक बे के अंदर शिफ्ट होती है और वो दोबारा से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जो है बेसिकली पीटर से उसकी बात वगैरह करवा रखी होती है। लेकिन इस बार जब एमा उसको दिमाग को घुसने की कोशिश करती है तो वहीं पे अगली बार एमा बोलती है वो तुमसे बस यही कहना चाहती है कि उसको सब पता है। तो पीटर बोलता है कि मतलब क्या डार्लिंग, तुम आखिरकार क्या जानती हो? तो वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली किटी प्राइड बोलती है कि वो जानती है, वो तुमसे नहीं बल्कि वो मुझसे कह रही है, एमा फ्रॉस्ट मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली क्योंकि एमा जो है उसके दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी उन दोनों के कनेक्शन को बनाने के लिए, तो उल्टा किटी प्राइड ने उसके दिमाग को पढ़ लिया है और वो जो करने का सोच रही है उसके बारे में किटी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो एमा बोलती है कि क्या तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो पीटर? मेरे ख्याल से मुझे और मिस प्राइड को जो है अकेले में कुछ गली टॉक करनी होगी। और इसी तरह हम लोग दोबारा से यहाँ पे उसी लड़की के पास शिफ्ट होते हैं जो कि अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है और काम रह रही होती है। और इसी तरह अगले पल हम देखते हैं कि होप समर्स बेसिकली उसके पास आती है और उसको छूती है, और जैसे ही होप समर्स को छूती है तो अचानक वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की रोशनी निकलना शुरू होती है। और हम देखते हैं कि रोशनी का मतलब आप समझ चुके हैं कि वहाँ पे उसकी पावर्स अब स्टेबल हो रही हैं। लेकिन वहीं से वो आदमी जो बाहर खड़े हुए चिल्लाते हैं कि पूरे के पूरे चर्च को जला के राख कर दो, बर्बाद कर दो, उस विच को अभी इसी वक्त मार दो, गेट अप देयर एंड शूट। लेकिन इसी तरह वो आदमी बोलते हैं कि सर लगता है कि अंदर से कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे लोग एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे स्टॉर्म जो है उस बच्ची आईडी को लेकर अपनी तरफ आती है, लेकिन वो आदमी जो है अभी भी उसके ऊपर अटैक करने के बारे में सोचते हैं और अपनी मशीन गन खोल देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो फायर करते हैं तो गोली जो है उस लड़की के पास आने से पहले ही जल के राख हो जाती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने हाथों से ज़बरदस्त किस्म की आग निकाल के उनकी सारी की सारी गाड़ियों को जला देती है और वो सब वहाँ पे डर के भाग जाते हैं। तो स्टॉर्म बोलती है कि तुम अपनी आंखें अब खोल सकती हो, अब बिल्कुल सेफ है। और हम देखते हैं कि बेसिकली जब अपनी आंखों से हाथ हटाती है तो उसकी एक आंख येलो आग की तरह और एक आंख ब्लू बर्फ की तरह हो रखी है। और वहीं पे वो कहती है कि आखिरकार यहाँ पे ये सब हुआ क्या है, मैंने यहाँ पे क्या किया है? तो स्टॉर्म बोलती है कि हम जिंदा बच गए हैं और यही सबसे बड़ी बात है। और होप बोलती है तुमने उनके साथ जो करा बिल्कुल ठीक करा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो लोग इसी ही काबिल थे। अगर मेरे डैड यहाँ पे आज होते तो वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते। और तो वहीं से वो पूछती है तो क्या मैं किसी ट्रबल के अंदर हूँ? तो स्टॉर्म बोलती है कि अब से तुम हमारे साथ हो आईडी, और हमारे साथ रहने के जितने ज़्यादा फायदे उसमें से सबसे बड़ा नुकसान एक ये भी है कि खतरा हमेशा हमारे पीछे ही रहता है और हमारे ट्रबल्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि एमा यहाँ पे बेसिकली किटी प्राइड से बात कर रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तो एमा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो किटी प्राइड बोलती है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं यहाँ पे ट्रैप हुई हूँ, मैंने स्पेस के अंदर एक बहुत ज़्यादा लंबा टाइम गुजारा है और मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो चुकी हूँ, लेकिन मैंने अपने आप से काफ़ी ज़्यादा वादे किए थे मिस फ्रॉस्ट। और तो आपको क्या लगता है कि आप जाके किसी का मर्डर करने वाली हूँ और मैं यहाँ पे खामोशी से बैठे रहूंगी? चाहे मेरे पास मेरी पावर्स मौजूद हो या ना हो, मैं किसी से बात कर सकूं कि ना कर सकूं, लेकिन मैं किसी ना किसी तरीके से सबको जरूर बता दूंगी इन सबके बारे में। तुम, शो, नेमोर, ऑल ऑफ इट, तुम्हें इस सबको रोकना ही होगा। तो एमा बोलती है कि अच्छा अगर तुम ट्राई करना चाहती हो तो ट्राई कर सकती हो, तो मतलब तुम मुझे ब्लैकमेलिंग करने वाली हो। शो जो है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, प्राइड तुम्हें समझना पड़ेगा, और नेमोर का उससे बहुत ही खतरनाक तरीके से पहले भी पाला पड़ चुका है और मैंने बहुत मुश्किल से ही उसको बचाया था। मुझे नहीं पता कि अगर वो दोनों एक साथ दोबारा मिल जाए तो क्या हंगामा हो सकता है। तो वहीं से किटी बोलती है कि देखो एमा, मैं जो हूँ एक गोस्ट हूँ और मैं एक गोस्ट की तरह ही तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मुझे अपनी मदद करने दो, मैं शो को डिसअपियर कर सकती हूँ। तो उसी तरह देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे बता रही है किटी प्राइड कि किस तरीके से वो एमा की यहाँ पे मदद कर सकती है शो को छुपाने के अंदर। टू बी कंटिन्यूड।